नमस्कार। आरसीसी के इस सीरीज में आज हम सीखेंगे स्लैब के बारे में। आज से हम स्लैब स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बीम डिजाइन करना सीख लिया है, लिमिट स्टेट मेथड से भी बीम को डिजाइन करना हमने सीख लिया है। इसके बाद आज हम स्लैब को स्टार्ट कर रहे हैं और स्लैब में हम सबसे पहले आज इस लेक्चर में केवल इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, जो हमारे पास 4 टाइप की स्लैब जिनको हम मानते हैं। तो स्लैब है क्या? स्लैब एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। स्लैब आरसीसी में 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में इसे क्यों बोल रहा हूं, ये जो जबकि 3 डायमेंशनल है। क्योंकि जब हम बीम डिजाइन करते थे तो बीम में एक बीम की विड्थ होती थी, एक बीम की डेप्थ होती थी। बीम की विड्थ यानी बी, बीम की डेप्थ और एक बीम की लेंथ होती थी। ये हमारा है 3D ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम स्लैब के रेस्पेक्ट में बात करें तो जब भी हम स्लैब को डिजाइन करेंगे तो जो 1 वे स्लैब है और जो 2 वे स्लैब है, इन दोनों ही केस में हम स्लैब को ऐसा बीम डिजाइन करते हैं। यानी कि हम ये मानते हैं कि इसी बीम को अगर मैं इसकी विड्थ यानी चौड़ाई को बढ़ा दूं और इसकी डेप्थ को घटा दूं तो ये क्या बन जाएगी? ये स्लैब बन जाएगी। जैसे देखिए, सेम इसको अगर मैं विड्थ तो मैंने इसकी बढ़ा दी बहुत ज्यादा और डेप्थ इसकी मैंने कम कर दी, तो अब ये क्या बन गया है? ये पूरी की पूरी स्लैब बन गई है। ये अब पूरी स्लैब बन चुकी है। यही है स्लैब। यानी कि स्लैब में जो एक डायमेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं डेप्थ, वो उसकी बाकी जो 2 डायमेंशन है बची हुई, एक तो विड्थ और एक उसकी लेंथ या कह लो उसका स्पैन, तो इन दोनों के मुकाबले बहुत ही कम होती है। इसलिए हम कभी कभी स्लैब को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। आरसीसी का 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट स्लैब को भी हम कभी कभी बोल देते हैं। हालांकि डायमेंशन 3 ही होती है इसकी। अब अगर स्लैब है तो स्लैब को किसी चीज के ऊपर तो सपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो स्लैब को हम सपोर्ट या तो हम दे सकते हैं बीम के ऊपर या हम दे सकते हैं वॉल के ऊपर, यानी बीम या वॉल, यानी दीवार के ऊपर या बीम के ऊपर। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, यहां पर जो स्लैब है ये स्लैब एक बीम के ऊपर टिकी हुई है और यही दूसरी इमेज में आप देखेंगे कि यहां पर जो स्लैब है वो वॉल यानी दीवार के ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसी कंडीशंस में जहां पर स्लैब वॉल पर या बीम पर टिके, जैसे यहां पर देखते हैं ये पूरी पूरी स्लैब है, ये स्लैब किनारी से साइड से यहां पर बीम के ऊपर टिकी हुई है, या हो सकता है ये वॉल हो। ऐसे ही ये भी एक स्लैब है। तो इस टाइप की जो स्लैब जो कि बीम या वॉल के ऊपर टिकती है, ऐसी स्लैब हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है 1 वे स्लैब और एक होती है 2 वे स्लैब। 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है इनके डायमेंशंस का। जो 1 वे स्लैब है उसमें अगर हम इसको मानेंगे, इस वाली डायरेक्शन को अगर हमने माना बी यानी विड्थ और इस डायरेक्शन को अगर हमने माना एल यानी लेंथ, तो जिस बीम में जो लेंथ है वो 2b से ज्यादा होगा, यानी विड्थ के 2 गुने से ज्यादा लेंथ होगी स्लैब की, वो स्लैब हमारी 1 वे स्लैब कहलाई जाएगी। और जो स्लैब हमारी जिसमें जो लेंथ है, अगर ये हिस्सा लेंथ है जो कि बड़ी वाली डायमेंशन है और दूसरी जो छोटी डायमेंशन है उसको हम विड्थ बोलते हैं, बी बोलते हैं, अगर उसके 2 गुने से कम हो या 2 गुने तक हो, यानी 2 गुने से कम या 2 गुने के बराबर हो, यानी L इज इक्वल टू 2b भी अगर है तो उसको हम 2 वे स्लैब बोलेंगे। अब अगला हमारा आता है प्लेट। प्लेट क्या? अगर हम डायरेक्टली कॉलम के ऊपर सीधा अगर हम कॉलम के ऊपर टिका दे, अब ये यहां पर ये बीम थी, अगर ये वॉल थी तो वॉल तो ये नीचे तक आई होगी, लेकिन अगर यहां पर ये बीम थी और बीम के ऊपर टिकी हुई थी हमारी स्लैब, तो ये बीम भी तो किसी कॉलम के ऊपर टिकी होगी, लेकिन ये स्लैब फाइनली टिक तो कॉलम पर के ऊपर ही रही है, यानी स्लैब से लोड गया बीम पर, बीम से गया कॉलम पर, लेकिन डायरेक्टली स्लैब से कॉलम पर लोड नहीं गया। तो ऐसी हमारी स्लैब या तो 1 वे स्लैब होगी या 2 वे स्लैब होगी। 1 वे 2 वे है वो उसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डिपेंड करता है उसकी डायमेंशंस पर। अब जो फ्लैट प्लेट है उसमें क्या है? डायरेक्टली कॉलम के ऊपर हमने स्लैब को टिका। इस टाइप की स्लैब की अगर हम नीचे खड़े हो जाएं तो हमें ये पूरी तरीके से फ्लैट दिखाई देती है, इसमें कोई भी नीचे रेस्ट्रिक्शंस हमें बीम वगैरह दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लैट प्लेट या फ्लैट स्लैब। दोनों में अंतर क्या है उसको समझेंगे अभी। अभी फिलहाल ये इस तरीके से हमारी स्लैब है और स्लैब हमारी टिकी हुई है डायरेक्टली कॉलम पर, तो ये हमारी कहलाई जाएगी प्लेट, ये कहलाई जाएगी प्लेट। और यही अगर जब लोड ज्यादा हो जाता है, जैसे देखिए ये स्लैब है, ये स्लैब टिक रही है कॉलम के ऊपर, ये नीचे ये है दोनों कॉलम, ये है दोनों कॉलम और ये आपकी स्लैब या प्लेट। इसको हम प्लेट तब बोलेंगे जब इसकी थिकनेस कम होती है। थिकनेस कम होती है तो हमें इसके लिए ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती जॉइंट पर, हम डायरेक्टली कॉलम के ऊपर इसको टिका देते हैं, यानी कॉलम ही डायरेक्टली इसको सपोर्ट कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा केयर की आपको जरूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्लेट, फ्लैट प्लेट। और वही जब हम
मोटी एक थिकनेस की स्लैब को डिजाइन करते हैं, उसका वेट ज्यादा होता है, उस पर लोड ज्यादा आता है, तो वहां पर हम डायरेक्टली कॉलम को अगर हम ऊपर तक यहां ले गए तो यहां पर पंचिंग शियर हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि ये स्लैब नीचे को आ जाए और ये जो कॉलम है ये पंच करके बाहर निकल जाए। जैसा कि पंचिंग की मशीन होती है, हम पेपर में छेद करते हैं, उस तरीके से कॉलम इसके आर पार निकल जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर ड्रॉप देना पड़ता है, स्लैब में बीच में ड्रॉप देना पड़ता है ताकि पंचिंग शियर ना हो। उसके अलावा कई बार मूवमेंट ज्यादा आ जाता है तो उसके लिए हमें कॉलम हेड देना पड़ता है। ये जो है ये है कॉलम हेड। जब इस तरीके से कॉलम को ऊपर ले जाकर हम थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम हेड। और जब स्लैब का ही थोड़ा सा पार्ट हम नीचे को निकाल लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप, स्लैब ड्रॉप। तो ऐसे केस में हम इसको फ्लैट स्लैब बोलते हैं, फ्लैट स्लैब। और जब डायरेक्टली कॉलम आ रहा हो, नीचे कोई एक्स्ट्रा केयर हमें ना करनी पड़े, वो है फ्लैट प्लेट। अब हम समझते हैं कि इन तीनों ही स्लैब पर लोडिंग्स का क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं वन वे स्लैब। देखिए ये हमारी है एक वन वे स्लैब, ये इसकी डायमेंशन है छोटी डायमेंशन यानी कि विड्थ, और ये इसकी डायमेंशन है लेंथ। तो इसकी जो विड्थ का अगर मैं दोगुना कर दूं तो भी इसकी लेंथ उससे ज्यादा बैठ रही है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वन वे स्लैब की। अब देखिए जब हम इसको सपोर्ट देंगे, अब अभी आपको बताया कि ये स्लैब इस तरीके से बीम पर या कॉलम, बीम पर या वॉल पर, यानी बीम पर या किसी दीवार पर टिकी होती है। अब यहां देखिए, यहां इस तरीके से सबसे ज्यादा बेंडिंग नॉर्मली किस डायरेक्शन में हो रही है, जिस डायरेक्शन में इसकी लंबाई है। तो ताकि यहां ज्यादा बेंडिंग ना हो, तो हम इसलिए जो सपोर्ट देंगे वो इसकी इस डायरेक्शन में देंगे। यानी एक तो सपोर्ट इस तरीके से आ गया और एक सपोर्ट इस तरीके से आ गया, यानी ये एक दीवार इस तरीके से आ गई पूरी यहां से लेके यहां तक, और एक दीवार यहां से यहां तक आ गई, या कह लो कि एक बीम यहां से यहां तक आ गई, एक बीम यहां से यहां तक आ गई। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, तब इसमें जो पहले बेंडिंग हो रही थी इस डायरेक्शन में, वो बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा आपको एक दूसरी डायरेक्शन में अब की बार बेंडिंग दिखाई देगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बेंडिंग किसी दूसरी डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, यानी जो छोटी डायरेक्शन है, ये इसे हम बोलते हैं शॉर्टर स्पैन, इसको बोलते हैं लॉन्गर स्पैन। तो जब हमने लॉन्गर स्पैन में इसको सपोर्ट दिया तो शॉर्टर स्पैन में हमारे बेंडिंग हो रही है, जबकि लॉन्गर स्पैन में कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, ये पूरा स्ट्रेट है। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि जो हमारी वन वे स्लैब होती है, उस वन वे स्लैब में इस डायरेक्शन में तो बेंडिंग पैराबोलिक होती है, यानी इस डायरेक्शन में बेंडिंग होती है पैराबोलिक, जबकि जो ये वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हल्की सी बेंडिंग होती है पैराबोलिक, उसके बाद वो फिर लगभग लगभग स्ट्रेट चला जाता है, यानी स्ट्रेट चला जाता है, लगभग लगभग स्ट्रेट चला जाता है। हल्की सी बेंडिंग होती है पैराबोलिक, उसके बाद वो स्ट्रेट चला जाता है। यानी मेन जो बेंडिंग हो रही है या मेन जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। किस डायरेक्शन में? जो शॉर्टर स्पैन है। तो अभी मैंने क्या बताया कि हम यहां पर इसमें सपोर्ट दे रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो जब हम रियल में भी वन वे स्लैब बनाते हैं, ऐसी जिसके डायमेंशन इतनी बड़ी हो, तो उसमें हम केवल इस डायरेक्शन में ही सपोर्ट देते हैं। लेकिन अपने फ्रेम की स्टेबिलिटी के लिए हम इस डायरेक्शन में भी बीम को लगा देते हैं, लेकिन उससे कोई खास इसकी लोडिंग पर फर्क नहीं पड़ता। मेन हमें जो अब इसको डिजाइन करना है वो ये इस डायरेक्शन के लिए डिजाइन करना है, क्योंकि ये जो बेंडिंग हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो यही हमें समझना था। अब हमारा ये रहा वन वे स्लैब। अब हम देखते हैं टू वे स्लैब में ये किस तरीके से चेंज होता है। अब हम देखते हैं ये है हमारी टू वे स्लैब। इसमें अगर आप देखें जो इसकी विड्थ है उसका दुगना, इससे ज्यादा लेंथ नहीं है, उससे कम ही है। तो ये हमारी होगी टू वे स्लैब। अब टू वे स्लैब में क्या है, आप अगर इस डायरेक्शन में सपोर्ट देंगे तो ये इस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, इस डायरेक्शन में सपोर्ट अगर आप देंगे तो ये आपका इस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। तो हमें इसमें दोनों ही डायरेक्शन में सपोर्ट देना पड़ेगा, यानी इस तरीके से भी सपोर्ट आएगा और इस तरीके से भी। स्लैब जो हमारी टू वे स्लैब होती है, जैसे ये जो हमारी टू वे स्लैब होती है, तो इस स्लैब में हमें दोनों ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो दोनों ही डायरेक्शन होती है उसमें पैराबोलिक बेंडिंग होती है। तो हमें दोनों साइड की डायरेक्शन, यानी ये जो एक्स डायरेक्शन है और ये जो वाई डायरेक्शन है, दोनों की बेंडिंग को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा और दोनों को हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा डिजाइन होता है हमारा टू वे स्लैब में। अब वन वे स्लैब में हमारा दोनों को ही हम एज अ बीम डिजाइन करते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों को ही हम एज अ बीम डिजाइन करते हैं। ऐसी बीम मानते हैं जिसकी हमने विड्थ तो बढ़ा दी है और डेप्थ उसकी घटा दी है। तो ऐसी हम बीम मान के डिजाइन करते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, दोनों स्लैब को। अब हम बात करते हैं फ्लैट प्लेट या फ्लैट स्लैब, ये क्या होता है और इसमें किस तरीके से बेंडिंग आती है हमारी। देखिए इस तरीके से ये हमारी चार कॉलम के ऊपर टिकी होती है फ्लैट स्लैब।
ये है फ्लैट स्लैब या इसे फ्लैट प्लेट भी आप बोल सकते हैं। पर क्या है कि अगर हम इसमें अब लोड देने की कोशिश करें, ये किस तरीके से बेंड हुआ, ये इस डायरेक्शन में बेंड हुआ। तो अब यहां जो कॉलम, जिस तरफ कॉलम थे उस तरफ फिर भी काफी स्ट्रेंथ रही, लेकिन जो ये बीच का पार्ट था, मिडिल पार्ट था, वहां पर ये सबसे ज्यादा हमको वीक फील हुआ और वहीं से सबसे ज्यादा ये बेंड हुआ। अब यहां पर इसलिए हम यहां पर जब डिजाइन करते हैं तो हम इसमें जो कॉलम के पास की स्लैब होती है उसको हम बोल देते हैं कॉलम स्ट्रिप। कॉलम के पास की जो इतनी स्लैब है उसको हम बोल देते हैं कॉलम स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप। ऐसे ही ये वाली भी हो गई कॉलम स्ट्रिप, कॉलम स्ट्रिप। और उसके अलावा जो बीच में बचता है उसको हम बोलते हैं मिडिल स्ट्रिप, उसको हम बोलते हैं मिडिल स्ट्रिप। तो हम फ्लैट प्लेट या फ्लैट स्लैब के डिजाइन में हम मिडिल स्ट्रिप को अलग डिजाइन करते हैं, फिर कॉलम स्ट्रिप को अलग डिजाइन करते हैं, और दोनों को डिजाइन करने के बाद कंबाइंड हमारा ये फ्लैट प्लेट का डिजाइन होता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ये मिडिल का पार्ट था वहां बेंडिंग अलग आ रही है, और जो कॉलम है, कॉलम के जो पार्ट है, जो कॉलम के आसपास स्लैब है, उस पर बेंडिंग अलग आ रही है। तो इस तरीके से हम इस पर निकालते हैं बेंडिंग। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी वन वे स्लैब स्टार्ट कर देंगे, फिर हम पढ़ेंगे टू वे स्लैब, उसके बाद फिर हम ये जो हमारा फ्लैट आरसीसी प्लेट और स्लैब है इसकी डिजाइनिंग भी सीख लेंगे। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। नमस्कार।